सो हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि है हेल्थ। अभी तक हमने एक जो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है वो है एनर्जी, वो मैं अब करा चुकी हूँ और आज हम हेल्थ वाले सेगमेंट पर आ चुके हैं। तो हेल्थ वाले सेगमेंट से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी कुछ ही टाइम बच गया है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अभी हमें बहुत ही जो भी हम पढ़ रहे हैं, देखो आप अभी से ही अपने बोर्ड्स को पॉइंट करके अपने बोर्ड्स को फोकस करके पढ़ाई करो। बोर्ड्स को फोकस करके पढ़ाई करोगे तो आप इसको ऐसे प्रिपेयर करो, इन चैप्टर्स को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, और मैं आपके लिए हुई ही मैं आपके लिए यहाँ पर जो भी कंटेंट लेके आती हूँ वो टोटली एंड प्योरली बेस्ड होता है एनसीईआरटी पर। और आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीजें आपको मैं इस चैनल पर दिखाती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, समझाती भी हूँ। एंड आई एम योर गाइड। कोई भी डाउट हो, किसी से भी रिलेटेड डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेगमेंट है हमारा, जो कि हेल्थ के ऊपर है। तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो सबको पता ही होगा कि हेल्थ का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग और भी इस चीज के बारे में जान चुके हैं कि हेल्थ जो होती है वो एक फिजिकल चीज ही नहीं होती कि आप फिजिकली आप में कोई बीमारी नहीं दिख रही है तो आप हेल्दी हो। हेल्थ का सिर्फ वही मतलब नहीं होता। हेल्थ इज बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछे तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं है। ठीक है, बट इसका ये भी मतलब होता है आप मेंटली भी ठीक हो, आप सोशली भी सोसाइटी में प्रेजेंट हो। और ये हम अभी इसमें एज ए इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों है हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि बच्चे लोग, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आपकी कंट्री की, क्योंकि अभी हम कंट्री के लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर हमारी कंट्री की, किसी भी कंट्री की हेल्थ अच्छी होगी, वहां की मैन पावर जो होगी हेल्दी होगी, वहां का वर्क फोर्स हेल्दी होगा, तो वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें अपनी योगदान देंगे वो लोग। ठीक है, अपनी पार्टिसिपेशन देंगे इनडायरेक्टली। इट हेल्प्स इनडायरेक्टली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय सप्लाइंग एक्टिव, एनर्जेटिक एंड हेल्दी वर्कफोर्स, जो कि एक्टिवेट करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस को। क्योंकि अगर एक आपका मैन पावर हेल्दी होगा, सपोज आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी में अगर आपके एम्प्लॉयज हेल्दी होंगे तो वो एक्टिवली आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करेंगे, आपकी कंपनी में एक्टिवली काम करेंगे। अगर वहीं अगर आपके जो एम्प्लॉयज है वो हेल्दी नहीं होंगे तो वो ज्यादा आपकी छुट्टियां लेंगे, घर पर रहेंगे। ठीक है, हेल्दी नहीं रहेंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना अपना पूरा पोटेंशियल वो नहीं दे पाएंगे आपके काम में। इसीलिए हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री के बारे में जानने के लिए। और हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि हम ऐसे कुछ कुछ सिंपल पैरामीटर्स पर नहीं बता सकते कि किसी कंट्री की हेल्थ कैसी है। इसीलिए कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम चुनते हैं जानने के लिए कि किसी भी कंट्री की हेल्थ कैसी है। और क्यों डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी भी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो ये बताता है कि उस कंट्री की जो मैन पावर है वो हेल्दी है। और अगर वो हेल्दी होगी तो वो गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी अच्छी करेगी। ठीक है, इंश्योर करेगी कि वो करेगी। इन रीसेंट टाइम्स नाउ स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इट इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू लिविंग, राइट टू हेल्दी लिविंग। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है, आपका पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल्स एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये सारी चीजें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। नाउ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने पता कर लिया। किसी भी कंट्री की हेल्थ के बारे में जानना हो तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम जानते हैं। जैसे कि आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है आपकी कंट्री में, आपके पीपल में आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, आपकी मेटर्नल मोर्टालिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वहां के लोगों की, न्यूट्रिशनल लेवल्स क्या है। इन सब चीजों के थ्रू हम किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डाटा। अगर हमारी कंट्री का क्या कोई सी भी किस चीज की क्या सिचुएशन है वो हम कैसे पता करेंगे? हम वहां का डाटा देखेंगे, हम कुछ पैरामीटर्स चुनेंगे, कुछ पॉइंट्स चुनेंगे, कुछ गाइडलाइंस रखेंगे और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या इन कंट्री क्या क्या परफॉर्मेंस दे रही है। उसके अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि वो उस कंट्री का स्टेटस क्या है।
ओके, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम, अब आपको एग्जाम में कैसे, देखो टू दी पॉइंट, पॉइंट्स ये सारे वही है यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, आप ये लिखोगे, हाउ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स, मतलब लाइक इंश्योर्स अ कंट्रीज हेल्दी मैन पावर। तो आप ये बताओगे कि वाई डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, तो आप ये चीजें बताओगे। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नाउ ये भी आपको पता है कि हमारी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट मतलब बेसिकली सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बता दी कि इट इज द गवर्नमेंट who has the obligation to guide and regulate all health related issues, medical education भी, adulteration of food, drugs and poisons, ये सारी चीजें किसकी ऑब्लिगेशन है, यानी एक ड्यूटी है, किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने एक अपनी मिनिस्ट्री भी बना रखी है जो गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस मतलब हेल्प देना, यूनियन टेरिटरीज को और बहुत सारी बॉडीज को, ताकि एक बेटर हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स चल सके कंट्री के अंदर। नाउ दिस इज द बेसिकली कि गवर्नमेंट की क्या यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, ये आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आपको भी पता है। ठीक है, ये कोविड हैज मतलब लाइक कोविड ने हमें हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दी, गवर्नमेंट की ड्यूटीज दिखा दी। ठीक है, कि आप हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे हेल्थ हेल्थ सिस्टम कितना ज्यादा डिवाइड है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब कि हमारे हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं बट वो रीच में ही नहीं है। तो किसी भी कंट्री के लिए मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छी हो ही हो, प्लस पे वो सबकी रीच में भी हो। मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी बीमार हो तो उसे भी हॉस्पिटल में बेड मिले, उसे भी हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ही सिर्फ कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, साथ ही साथ वो सबकी रीच में है कि नहीं, सारे लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी ये बताया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एक्सेस हो, रूरल एरियाज में भी आपके हॉस्पिटल्स हों, बेड्स हों, स्टाफ्स हो, क्योंकि हॉस्पिटल तो है बट स्टाफ्स ही नहीं है, चीजें ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, पीएचसीज बना रखी है, डिस्पेंसरीज है, बट स्टाफ ही नहीं होता, स्टॉक ही नहीं होता, ये सारी चीजें होती ही नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे कि क्या सिचुएशन है, तो हम डाटा देखेंगे। तो आओ सबसे पहले डाटा ही देखते हैं। Now this is the data of public health infrastructure in India. पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया 1951 में क्या सिचुएशन है और 2013-14 में क्या सिचुएशन है। ठीक है, 1951 में हॉस्पिटल्स, बेड्स और डिस्पेंसरीज आपको यहाँ पे गिवन है, और 1951 यानी 14 में क्या सिचुएशन है, यानी हॉस्पिटल पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 2000 है और 2013-14 में इट इज 19,817। नो डाउट इंक्रीज है, बेड्स सारी चीजों में आप देखोगे तो इंक्रीज है, यानी सिचुएशन आपको लगेगा द सिचुएशन इज गुड, चीजें बड़ी हैं। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स ने, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, ऐसी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। बट क्या ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरा है हमारी कंट्री के लोगों का इलाज करने के लिए? आंसर इज नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या पॉइंट्स है वो आपके, ये देखो। India is the second largest populated country in the world, but the health status of great majority of its people is far from the satisfactory level. This is the obvious point. Expenditure on health sector is just 4.8% of the total GDP. यानी कि हमारी सरकार पूरी जीडीपी का 4.8% खर्चा जो है वो हेल्थ सेक्टर पे करती है, विच इज एक्सट्रीमली लो। क्योंकि हमारी जैसी कंट्री जो इंडिया इज अ कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उस कंट्री में, इस कंट्री की जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो, वहां की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इतना सा एक्सपेंडिचर होता है, बस आप देख सकते हो। नाउ इंडिया हैज अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की
पूरे वर्ल्ड का 17% लोग इंडिया में रहते हैं, बट बियर्स ऑफ फ्राइटनिंग 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। क्या होता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज? यानी कि वो बीमारियां, जो बीमारियां आपकी पूरी कंट्री का 20% डिजीज इज इन इंडिया। इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल बर्डन डिजीज इज अकाउंटेड। और कौन कौन सी डिजीज है? वो है मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, आपकी एड्स, ये सारी चीजें। एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है। द डेंजर ऑफ एड्स लूमिंग लार्ज। मैल न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट सप्लाई से 2.2 मिलियन चिल्ड्रन हर ईयर मरते हैं। At present, less than 20% of the population utilizes public health facilities. 20% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक हेल्थ यूटिलाइज करते हैं। पब्लिक हेल्थ मतलब आपका पब्लिक हेल्थ मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके। एंड ओनली 38% ऑफ द PHCs, सिर्फ 38% PHCs के पास ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं या फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन होता है। यू कैन सी द हेल्थ सिचुएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन क्या है इंडिया में। ये चीजें बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, ये चीजें ऐसी। अब ये डाटा तो आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज डाटा इज समथिंग जो कि आप नहीं, लॉजिक नहीं लगा सकते इन चीजों में, इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज ये चीजें लर्न कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्योंकि ऐसा तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये है कि गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि हमारी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, हमारी कंट्री की हेल्दी लिविंग के लिए वो रहे। बट सिर्फ अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती और इसमें आई प्राइवेट सेक्टर। इन रिसेंट टाइम्स पब्लिक हेल्थ सेक्टर इज नॉट सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द गुड्स। ठीक है, नाउ प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रोन अप बाय लीव्स एंड बाउंड्स। मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर। They control nearly 2/5 of the beds available in the hospital, and 60% of the dispensaries are run by the same private sector. They provide healthcare for the 80% of the outpatients, यानी कि outpatients like OPDs, and 46% inpatient जो hospitals में होके अपना इलाज कराते हैं। यू कैन सी कि प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना। देखो, मैं ये नहीं कहती कि प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेकार है, बट दे आर नॉट इन द रीच ऑफ पुअर पीपल। प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, दे आर ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स वेरी नाइसली, बट वहां वो जो है वो रीच में नहीं होता पुअर पीपल के। और यहीं पे आ जाती है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी, इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो करती है वो जो भी करेगी वो अपनी कंट्री की वेलफेयर के लिए करेगी, उसमें गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट नहीं देखती। बट प्राइवेट सेक्टर कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो वो पहले प्रॉफिट देखेगा। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, उसे प्रॉफिट चाहिए इन रिटर्न। वेराज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे बट वो वेलफेयर के लिए करती है, यही हमारी इकोनॉमी हमें कहती है। ठीक है, बट यही प्रॉब्लम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर रीच में नहीं होता। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो की कि इंडिकेटर्स कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली वो पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं किसी भी कंट्री की हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए। तो मैंने वो आपको बताए भी थे कुछ, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टर्म्स आपको आते होंगे आई होप, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो है जो किसी भी कंट्री का जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ कंट्री ली है कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएसए एंड श्रीलंका। ठीक है, यूएसए इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी तो वो भी है, प्लस चाइना इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, श्रीलंका इज ऑल्सो डेवलपिंग इकोनॉमी, तो हमने इसको भी लिया है कंपैरिजन में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो, क्योंकि जितने कम बच्चों की डेथ होगी पर 1000 वो हमारे लिए उतना अच्छा है, उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है हमारी कंट्री में। इंडिया है 44, आउट ऑफ 1000 44 चिल्ड्रंस डाई, whereas in China it's 12, USA it's 6, Sri Lanka it's 8. You can easily see like हमारे 2 digits में है।